हेलो एवरीवन, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। अरे यार कितना ड्रिलिंग हो रहा है। सो आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट सेक्टर के बारे में। यार ये ड्रिलिंग ने तो परेशान ही कर दिया, कैसे करें वीडियो। आस्था, यही तो दिख रहा है हमें। रियल एस्टेट, कंजम्पशन, सीमेंट्स, ये सब इतना बूमिंग में चल रहा है। बहुत ही अच्छा फेज आ रहा है इस सेक्टर के लिए। एंड मुझे लग रहा है कि इस सेक्टर के अच्छे दिन आ गए। तुम बड़ा पॉजिटिव हो इस सेक्टर को लेके। हमें भी बताओ तुम्हारे पोर्टफोलियो में कौन सी स्टॉक्स है। अकेले अकेले प्रॉफिट क्यों कमा रहे हो, बाकियों का भी भला हो जाएगा। हाँ है ना, इसमें छुपाना क्या। अगर सीमेंट सेक्टर की बात हो रही है तो सिर्फ एक ही ग्रुप है जिसमें नजर होनी चाहिए, दैट इज द अदानी ग्रुप। अंबुजा एंड एसीसी देख लेना लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा रिटर्न्स देंगे। क्या यार मंदार, मुझे लगा कोई अच्छी ढंग की कंपनी बताओगे। ये अडानी ग्रुप क्या बता दिया तुमने। मुझे अपने पोर्टफोलियो की बात नहीं लगानी। अब की ना तुमने अदानी की रैली मिस करने वाली बात। जो लोग अदानी को कोसते हैं वो वही लोग होते हैं जिन्होंने इसकी रैली मिस कर दी। वो कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, बस वैसी बात कर दी तुमने। अरे कुछ भी, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी अगर लोगों ने इसमें पैसे बनाए हैं। आई एम हैप्पी फॉर देम। बस मुझे ये ग्रुप और ये स्टॉक्स थोड़े इन्वेस्टेबल नहीं लगते। क्यों, क्या प्रॉब्लम है अदानी ग्रुप में? आई थिंक अदानी ग्रुप अब आउटराइट रिजेक्शन के बहुत आगे पहुंच चुका है। गवर्नेंस इश्यूज, डेट प्रॉब्लम्स, ये सब चीजों की बातें अदानी ग्रुप के बारे में अब कई सालों से हो रही है, लेकिन स्टॉक की प्राइस में तो ये सब नहीं दिख रहा। अरे मतलब अदानी ग्रुप की बात तुम जाने दो, हम इस सेक्टर की बात करते हैं। जब हम इस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम सबसे बिगेस्ट प्लेयर इस सेक्टर में उसको कैसे भूल सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ अल्ट्राटेक सीमेंट की। वो एक क्लियर लीडर है, वो भी इतने बड़े मार्जिन से। हम उसके अगेंस्ट कैसे बेट कर सकते हैं? आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अल्ट्राटेक सीमेंट की कैपेसिटी इज मोर देन 120 मिलियन टन पर एनम। एंड यही मैं अगर अदानी की बात करूं जिसके पास एसीसी एंड अंबुजा है, तो वो कंबाइंड कैपेसिटी सिर्फ 70 मिलियन टन पर एनम की ही रह जाती है। तो कंपटीशन कैसे हुआ ये? सी आस्था, अल्ट्राटेक फर्स्ट अभी है, लेकिन फ्यूचर में होगा? आई डोंट थिंक सो। गौतम अदानी जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि बाय 2030 ही एक्सपेक्ट्स कि अदानी सीमेंट्स यानी एसीसी एंड अंबुजा विल बिकम द टॉप मोस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। हाँ, उन्होंने कहा और तुमने मान भी लिया। मतलब प्लानिंग वगैरह कर लो, एग्जीक्यूशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता क्या? हो जाएगा वो भी। अदानी के लिए ये सीमेंट इंडस्ट्री कितना परफेक्ट फिट है विद देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस। अदानी ऑलरेडी पावर सेक्टर में है, ट्रांसमिशन में है, पोर्ट्स में है। सो एक सीमेंट बिजनेस के लिए जो रॉ मटेरियल्स उनको लगेंगे, उसके लिए कंपनी एक परफेक्ट बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर चुका है। सो इससे यू कैन जस्ट इमेजिन कि इनके मार्जिन्स कितने ज्यादा अच्छे होंगे इन द फ्यूचर। बट मंदार, तुम ये भी तो देखो ना कि अल्ट्राटेक सीमेंट का जो हिस्ट्री है वो कितनी स्ट्रांग है। ऐसा तो है नहीं कि कभी उन्होंने कंपटीशन फेस नहीं किया। उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि चैलेंजेस कैसे फेस करने हैं। और तो और अगर हम चाइना को एक्सक्लूड कर देना तो अल्ट्राटेक सीमेंट वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंपनी बन जाता है सीमेंट सेक्टर में। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी अगर मैं बात करूं, उन्होंने अपनी ग्रोथ काफी सस्टेनेबल वे में शो की है। ऐसा नहीं कि बस डेट लेते गए और एक्सपैंड करते रहो। मुझे लगा ही था कि अदानी ग्रुप की बात हो रही है और तुमने डेट की बात अब तक कैसे नहीं की। आई अंडरस्टैंड अदानी ग्रुप इज यूजिंग अ लॉट ऑफ डेट, पर वो उस डेट का अच्छा यूज भी तो कर रहा है। यू लुक एट द फाइनेंशियल्स ऑफ अदानी ग्रुप कंपनीज, उनका रेवेन्यू ग्रोथ देखो, उनका प्रॉफिट ग्रोथ देखो। इट शोज कि दे आर यूजिंग द डेट वेरी वेल। उनका डेट कैसे यूज हो रहा है ना, ये लॉन्ग टर्म में पता चलेगा। डेट लेते ही कोई इमीडिएटली डिफॉल्ट थोड़ा ना करता है, ये सारे भूत बाद में दिखते हैं। लेकिन तुम ये देखो कि जो बैंकर्स, जो लेंडर्स उनको लेंड कर रहे हैं, वो कुछ सोच के लेंड कर रहे हैं ना। बैंकर्स आर ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग दैट दे विल पे देम बैक। यहाँ पर जो जिन्होंने पैसा लेंड किया है वो चिल में बैठे हैं और बाकी पूरी दुनिया को पड़ी है कि ये डेट रिपे कर पाएंगे या नहीं। अरे चिंता कैसी नहीं होगी जब उन्होंने एसीसी और अंबुजा जैसी कंपनी का एक्विजिशन जिस हिसाब से करा है, एक्चुअली मुफ्त में करा है, तो चिंता कैसी नहीं होगी? मुफ्त में? व्हाट डू यू मीन? 50,000 करोड़ से भी ज्यादा पे किया है अदानी ने टू होलिसिम टू बाय देयर स्टेक। तो मुफ्त में कहां से हुआ मैडम? मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये मुफ्त में कैसे हुआ। बेशक उन्होंने होलिसियम को 50,000 करोड़ दिए, पर वो 50,000 करोड़ आए कहां से? लेंडर्स से। एंड जब लेंडर से वो पैसे ले लिए तो जो स्टेक के शेयर्स उनके पास आए, वही शेयर्स को प्लेज करके वापस लेंडर्स को पकड़ा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे अडानी की इंटरमीडिएरी है बिटवीन होलिसियम एंड बैंक से लेकर पैसे होलिसियम को दे दिए। हाँ, कंसिडर इट लाइक अ लेवरेज्ड बायआउट। इसमें दिक्कत क्या है? देयर इज नथिंग इलीगल और अनएथिकल अबाउट इट। बट इमोरल जैसा तो है ना। अच्छा वो सब जाने दो मंदार, पर तुम इस बात पे तो एग्री करोगे ना कि अडानी सिर्फ और सिर्फ एक्विजिशंस ही करता रहता है, अनलाइक अल्ट्राटेक जो अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। एंड वो भी कैसे? ग्रीनफील्ड एक्सपेंशंस। ग्रीनफील्ड एक्सपेंशंस मतलब वो पहले अपने खुद का लैंड खरीदेंगे, उस पे प्लांट बनाएंगे और फिर अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। हाँ, सो अल्ट्राटेक को अपनी फैसिलिटीज ऑपरेशनल करने में कितना ज्यादा टाइम लगता होगा? ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन मींस कि आपको जेस्टेशन पीरियड ज्यादा लगेगा एंड उतने देर के लिए आपका पैसा बिजनेस में अटक जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अदानी जैसे एक्विजिशंस करता है, उसमें आपको एक बने बनाया बिजनेस ऑपरेशनल करने मिल जाता है।
ऐसा नहीं है कि अल्ट्राटेक ने एक्विजिशन नहीं करी, बट उनकी एक्विजिशन वर वे चीपर पर टन एज कंपेयर टू अदानी, जिन्होंने इतने सारे पैसे दिए हैं फॉर ACC एंड अंबुजा। अदानी knows the potential of this investment. I mean, एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही थी 2 अमेजिंग सीमेंट कंपनीज को बाय करने की, तो उन्हें मिस नहीं करनी थी। सो ऐसे बिजनेस के लिए प्रीमियम वैल्यूएशन इज जस्टिफाइड, आई थिंक। ये जस्टिफाइड था या नहीं, आगे आने वाले टाइम में मार्केट हमें बता ही देगा, बट आई स्टिल हैव माय बेट्स ऑन लेगेसी बिजनेस ऑफ अल्ट्राटेक। So as you can see, Astha is betting on the legacy businesses like UltraTech Cement, whereas I am betting on a newcomer like Adani Cements. So what do you guys think? Are you betting on a legacy business like UltraTech Cement or a newcomer like Adani Cements? एंड इफ यू वांट टू नो कि हमारे कौन से मॉडल पोर्टफोलियोज में ये स्टॉक्स हैं एंड कितना % स्टेक है, तो यूज करें कूपन कोड हैप्पी दिवाली, जहां पर आपको मिलेगा 60% डिस्काउंट हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पर। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। थैंक यू। अरे यार ये ड्रिलिंग, आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट सेक्टर के बारे में। स्टार्ट से हाँ क्या कर रहा है? अरे वो पार्ट था वही। क्या कितना नेचुरल एक्ट किया मैंने। इतना नेचुरल कि उसको लगा कि ये शूट ही नहीं चालू हुआ अब तक। मैं नेचुरली परेशान हो रहा था ना, मैं नेचुरली परेशान ऐसे ही होता हूँ। इंडिया इतना बड़ा मैच हार के दिख रहा है मेरे चेहरे पे कि दुखी हूँ मैं। लॉन्ग टर्म में कितने रिटर्न? सॉरी, काफी की गलती है, मैं गिरने वाला था और मेरी हंसी छूट गई। ठीक है, और साथ ही में जैसे कि हंसने लगी ना, मैं सोच रहा था मैंने ऐसा क्या बोल दिया इसमें, मतलब अभी चाइना वाला मत बोलना क्योंकि चाइना में बहुत बड़े कंपनीज है, तो अगर तुमने बोला चाइना वाला मत बोलना या चाइना हाँ चाइना वाला बोलना मत भूलना। अच्छा पूरा आधा काट दिया, चाइना वाला मत बोलना। अच्छा चलो मंदार, वो सब जाने, मुझे इसके आगे का याद ही नहीं है। वो सब जाने दो, सब जाने दो, सब जाने दो। ये तो भाई क्या हथौड़ा भी तो क्या क्या मारना रहेगा। प्रॉपर सीमेंट वीडियो का ऑडियो इफेक्ट है, नेचुरल। मैक्सिमम पीपल। थैंक यू।